दर्द का रिश्ता होता है। ताज्जुब हो रहा है कि मैं कैसे यहाँ आ गई। जब तुम मुझे वहाँ छोड़ आई थी तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन ये तो तुम्हें मालूम है ना, याकूर आके साइयाँ आ सके ना कोई। लेकिन मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आई। मुझे शर्मिंदा करने नहीं आई है तो क्यों आई हैं आप यहाँ? अब जबकि आपको सब पता है तो क्या मतलब है आपके आने का? मैं उन लोगों को समझाऊंगा कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। आपने और चंदा ने क्या क्या सोच रखा था, वो सारी बातें अधूरी रह गई। पहले वो जमीन आपने अपने नाम करवाई और वही जमीन अब माँ जी के नाम। इन सब से हमें क्या फायदा हुआ? आप ठीक कहती हैं। जब जमीन के सारे कागजात इतनी जल्दी खुद ही जाकर उनके हवाले करने थे तो फिर हम लोगों को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और वो सब कुछ करने के लिए मुझे अपने 3 जेवर गिरवी रखने पड़े जो मैंने अपनी बहू के लिए बनवा के रखे थे। आखिर नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। जाने दो भाग, जज्बात के खेल में फायदा और नुकसान नहीं देखते। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि माता जी जितने भी दिन हमारे घर पर रहीं, हम सब ने उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की। हमारे लिए यही बड़ी बात है। जाओ उनका बैग वगैरह तैयार कर दो। जी। खुशबू, तुम डरा दिया तुमने मुझे। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ मैं आपका। क्या आप कब आएंगी? किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो? दीदी, मेरी वजह से ना आपका कोई प्रोग्राम खराब नहीं होगा। किसी ने नहीं देखा मुझे और सबकी नजरों से बच के आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। दीदी, आप जा तो रही हैं, आएंगी कब तक? अब यहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो पता करने जा रही हूँ ना, वो तो पता करके ही आऊंगी। और यहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो? आपको लगता है हमारे घर वाले आपको एक पूरा दिन कमरे में अकेले रहने देंगे? बड़ी माँ तो हरगिज नहीं रहने देगी। इसी बात का तो डर मुझे भी है। इसलिए कहते हैं ज्यादा प्यार ना जी जलाता है। अब तुम ना मुझे डराओ मत। और वैसे भी कुछ हुआ तो तुम संभालने के लिए हो ही। मैं कैसे संभालूंगी? तुम कैसे संभालूंगी ये तुम्हें पता। मुझे जाना है और मैं तो चली। ठीक है दीदी, पर आप अकेले जा रही हो, अपना ध्यान रखना प्लीज। हाँ हाँ, मेरी फिक्र करने वाली मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन तुम घर पे ही रहना और बाहर मत निकलना। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कमरे में नहीं हूँ। ठीक है, संभाल लेना। ओके, आप भी ध्यान रखना। चलो बाय बाय। संभाल लेना। माँ जी, चलिए तैयार हो जाइए। मैंने बैग पैक कर दिया है। जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ना? अरे दादी माँ, आप तैयार नहीं हुई? मुझे आपको दिल्ली पहुंचाकर वापस भी आना है। और हाँ चंदन, तुम वहाँ माँ जी के घर जा रहे हो तो वहाँ का माहौल बराबर समझ लेना, देख लेना। और अगर तुम्हें वहाँ पर लेट हो जाए तो कल चले आना। माँ जी के घर वाले उन्हें देखकर कितने खुश हो जाएंगे, है ना? और पूर्णिमा तो चंदन को जानती भी है ना? हाँ माँ, पूर्णिमा तो दादी माँ को देखकर बहुत सरप्राइज हो जाएगी। आप चलिए दादी माँ, जल्दी से तैयार हो जाइए।
माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने उनके बारे में सोचा जिन्हें मुझे देखकर खुशी होगी, लेकिन उनके बारे में तो सोचा ही नहीं जो मुझे देखकर दुखी होंगे, जो बेटा अपनी माँ को देखकर, जिंदा देखकर खुश ना हो, उस घर में कदम रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं यहीं रहूंगी बहू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चंदन बेटा, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। दादी माँ, जाने की जिद तो आप कर रही थी, वरना हम तो आपको खुद से अलग करना ही नहीं चाहते। हाँ माँ जी, हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए आपको नहीं रोका। वरना आपके जाने के बाद से तो हमारा दिल भी रो रहा था। इस रिश्ते को क्या नाम दूं? दर्द का रिश्ता, शायद यही दर्द का रिश्ता है। दर्द का रिश्ता होता है। एक बात कहूँ दीदी, जमीन का मामला कहीं ना कहीं इन बातों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भाई साहब भी कुछ भी कहने से डर रहे हैं। और खुशबू के पापा की हालत देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर में तो सभी लोग परेशान है सरस्वती। पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने खुशबू के पापा से बात करने की कोशिश की? हाँ दीदी, मैंने उनसे कहा था जो सवाल पूर्णिमा ने उठाया है उसका जवाब आप खुद भाई साहब से मांगे। घर में तो सभी लोग ये सवाल उठा रहे हैं, पर खुशबू के पापा ने एक बार भी ये सवाल उठाने की कोशिश भी नहीं की। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो सरस्वती, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जमीन के बारे में पता तो लगाना ही होगा। तुमने एक बात नोटिस की? श्रावणी दीदी कभी भी भाई साहब के खिलाफ कुछ नहीं कहती। एक बात बताऊं सरस्वती, कभी कभी ना पत्नी को चुप रहकर पति का साथ देना पड़ता है। और तुम जो बार बार सवाल उठाती हो ना, उससे अच्छा तो ये होगा कि तुम खुशबू के पापा से बात कर लो, और फिर वो जैसा कहेंगे वैसा ही करना। हाँ, हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि खुशबू के पापा ने अभी तक ये सवाल उठाया क्यों नहीं। सरस्वती, मुझे तो लगता है शायद इस सवाल का जवाब उन्हें पता होगा, इसीलिए वो सवाल नहीं उठा रहे। पर अगर उन्हें जवाब पता होता बड़ी माँ, तो वो सबको बताते ना। और उन्हें जवाब कैसे पता होगा? दादी माँ को हरिद्वार तो बड़े पापा लेके गए थे। खुशबू, तुम नहीं समझोगी इस बात को। क्यों नहीं समझूंगी बड़ी माँ? आप समझाइए, बताइए मुझे कि पापा को कैसे पता होगा। खुशबू, चुप रहो तुम और जाओ यहाँ से, अपना काम करो, जाओ। देखा सरस्वती, वही तो, ये ना पूर्णिमा की संगत का असर है और कुछ नहीं। लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं, नाश्ता नहीं करना मुझे। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबकी बातें सुनने के लिए क्या मैं ही रह गई हूँ? जिसके जो जी में आता है वो कहता है।
क्या बात है माँ, किसी ने कुछ कहा है क्या? सबको वजह जो मिल गई है। पूरे परिवार में ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी ही बेटी है जो सबसे बुरी है। पहले सरस्वती बोलती थी, अब खुशबू भी बोलने लगी है। खुशबू ने ऐसा कहा? मैं अभी उससे पूछता हूँ। नहीं वैभव, तुम्हें किसी से भी बहस करने की कोई जरूरत नहीं। गलती पूर्णिमा की है ना, सारा मुद्दा तो उसने खड़ा किया। हाँ पापा, लेकिन वो कुछ समझना भी नहीं चाहती। लेकिन वो जो जानना चाहती है, आप साफ साफ समझा क्यों नहीं देते उसे? एक बार आप उसे अच्छी तरह समझा देंगे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। देखो वैभव, मेरे समझाने से भी उसके समझ में वो बात नहीं आने वाली जो मैं उसे समझाना चाहता हूँ। और जो बात समझ में ना आए उसे समझाने का मतलब ही क्या? धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी जो उसे समझना है। अब मुझे जाने के लिए देर हो रही है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? पापा, मैं अपने दोस्त के साथ ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहता हूँ। देखो वैभव, ट्रैवल एजेंसी लॉन्च करना और इसे चलाना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हें वो जो तुम छोटा मोटा कमीशन लेकर टिकट लेकर बेचने का काम करना चाहते हो वो ठीक है। नहीं पापा, मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी लॉन्च करना चाहता हूं, जिसमें अपना प्लान हो, अपना टूर पैकेज हो, जो बड़े छोटे ट्रिप मैनेज कर सकता है। देखो वैभव, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, इस तरह की एजेंसी खोलना और चलाना आसान काम नहीं है। और फिर तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे? इसमें मेरा दोस्त मेरे साथ है। 50% बैंक लोन हो जाएगा और 50% हम दोनों को लगाना है। देखो वैभव, तुम्हें जो करना है ना वो तुम करो, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। और वैसे तुम्हें सोचना चाहिए कि कंपनी के क्या हालात हैं। देखा मां, ये मेरी कोई मदद नहीं करना चाहते, और मैं अगर इनसे मदद की उम्मीद ना करूं तो फिर किससे करूं? या फिर बस यूं ही भटकता रहूं मैं? शांत हो जाना बेटा। देखिए दादी माँ, आज पूर्णिमा ने अपने स्टेटस में क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है कि माँ शब के साथ इतनी विडंबना क्यों हुई? माँ बच्चे को दुनिया में लाती है, उसे पालती है, खुद भूखी रहकर उसे खिलाती है, और जब बेटा खाना नहीं खाता है तो रो पड़ती है। माँ बेटे के साथ एक दर्द का रिश्ता जुड़ा होता है, और वही बेटा बड़े होकर माँ को ठोकर मार कर चला जाता है। माँ कल भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था। माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं खिलाता। क्या रोना ही माँ की तकदीर? हर परिवार एक बेटे के जन्म का इंतजार करता है, जबकि वो बेटियां हैं जो माँ के दर्द को समझ पाती हैं। आप ठीक कहती है माँ जी। कितनी गहराई वाली बात लिखी है पूर्णिमा ने। क्या कुछ महसूस नहीं किया होगा उसने? वो असल में एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ी है जो और सबके लिए सब कुछ करते हैं। क्या? एनजीओ। दादी माँ, एनजीओ? हाँ, उन्हीं के काम के लिए वो कहीं गई होगी और उसने ये बात सुनी होगी, इसीलिए उसने लिखा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं आज भी हरिद्वार आ रही हूँ। अपनी दादी माँ के बारे में मुझे कुछ और भी पता करना है। मैं 11-12 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाऊंगी।
मुझे बस अड्डे पर आकर मिलो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी माँ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। कभी कभी तो ये दिल करता है कि कम से कम मैं पूर्णिमा को तो बता दूं कि उसकी दादी माँ मरी नहीं है, जिंदा है। हमने जो सोचा है वो सब अधूरा रह जाएगा। दर्द का रिश्ता होता है। क्या बात है? माँ कब तक ये बात छुप पाएगी, मेरी समझ में नहीं आता। क्यों, क्या हो गया? दरअसल पूर्णिमा आज फिर हरिद्वार आ रही है। क्या? पर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? माई बुक में उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और मैसेज भी किया है कि वो दादी माँ के बारे में कुछ पता करने के लिए यहाँ आ रही है और मैं उसकी मदद करूँ। कितनी अजीब बात है ना बेटा। उसने मदद भी मांगी तो तुमसे। उसकी दादी हमारे घर में है और तुम्हें उन्हें ही ढूंढने का नाटक करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा माँ, क्योंकि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? यहाँ उसका और कोई दूसरा है भी तो नहीं। चंदन, तुम्हारे बाबूजी कहते हैं कि इंसान को मदद का जज्बा अपने अंदर से कभी कम नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी ये मदद उसके लिए एक धोखा साबित होगी। वो कभी ये नहीं कहेगी कि तुमने उसकी मदद की, लेकिन वो ये कहेगी कि तुमने उसे धोखा दिया। उसकी दादी माँ हमारे घर में होते हुए भी तुमने उसे ढूंढने का नाटक किया। जब ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा माँ। फिलहाल तो मजबूरी है और मुझे उसका साथ देना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि पूर्णिमा यहाँ हरिद्वार में आकर यहाँ वहां भटकती रहे। आप सोच सकती हैं माँ कि वो अपनी दादी माँ से कितना प्यार करती होगी। अपने घर वालों का विरोध करने के बावजूद वो अपनी दादी माँ को तलाश करने के लिए यहाँ आकर कोशिश कर रही है। माँ, मैं पूर्णिमा की आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कभी कभी तो ये दिल करता है कि कम से कम मैं पूर्णिमा को तो बता दूं कि उसकी दादी माँ मरी नहीं है, जिंदा है। लेकिन फिर ख्याल आता है कि हमने जो सोचा है वो सब अधूरा रह जाएगा। तुम ठीक कहते हो बेटा। सोच के तो मुझे भी लगता है कि वो लड़की कितनी अच्छी होगी, कितना प्यार करती है अपनी दादी माँ से। खैर, इस मदद के बहाने ही सही, मुझे कम से कम ये तो पता चलता रहेगा कि पूर्णिमा कब हरिद्वार में है और कब हरिद्वार से बाहर। लेकिन आज पूर्णिमा हरिद्वार में होगी और आप इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं क्या ख्याल रखूंगी बेटा? माँ, मेरे कहने का मतलब यह था कि उस दिन की तरह आप दादी माँ को लेकर बाहर मत चले जाइए। ठीक है, अच्छा किया तूने मुझे बता दिया। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। पूर्णिमा मेरा बस स्टेशन में इंतजार कर रही होगी। ठीक है। अबे तूने तो कहा था कि पूर्णिमा ने तेरा नंबर नहीं लिया, लेकिन फिर तुझे कैसे पता कि आज वो आ रही है? वो मेरा नाम तो पहले से जानती थी ना, और उसने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था और उसी में ही ये मैसेज आया था कि वो यहाँ आना चाहती है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन एक बात बताऊं यार, लड़की अच्छी है। अरे भाई घूर क्यों रहा है? मैं तो तारीफ कर रहा हूं यार। अगर बुराई की होती तू तो मुझे जान से ही मार देता। और वैसे मैं तेरी आंखों में देख सकता हूं जो उसके लिए हमदर्दी के हिलोरे तेरे मन में फूट रहे हैं ना। बस हाय चंदन। हाय। हाय। आप बुलाएं और हम ना आए। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और वैसे भी मेरा यार यारों का यार है। यदि एक बार कमिटमेंट कर देना फिर चाहे जान भी देनी पड़ जाए
पीछे नहीं हटता। जिस तरह आप अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती हैं, ठीक उसी तरह से मैं भी अपने माँ, पापा और बुजुर्गों से बहुत प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जी, वो मुझे पुलिस स्टेशन से कुछ जानकारियां हासिल करनी है। पुलिस स्टेशन? हाँ। ठीक है, चलिए, आइए। हमें उस जमीन पर दावा ठोक देना चाहिए। अगर उस जमीन पर हम दावा करेंगे तो ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि मैं माँ को घाट पर मरने के लिए छोड़ कर आया था। दर्द का रिश्ता होता है। भाई साहब, अब इस ऑफिस में बैठना भी मुश्किल हो गया है। क्या सोचा है आपने कि हमें आगे क्या करना चाहिए? तुम ही बताओ केदार, क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास कोई रास्ता नजर आता है इसका? मैं तो कहता हूं अमरनाथ भाई साहब, कि जो मुकुंद प्रसाद जो कोई भी है, जो मुंह छुपाए बैठा है, हमें इस जमीन पर दावा ठोक देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अदालत तक ले जाना चाहिए अपने हिसाब से। हाँ, मैंने तो जो दिमाग में आया मैंने बोल दिया, बाकी आप दोनों सोच लो अपने हिसाब से। नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उस जमीन पर दावा ठोक देना चाहिए, फिर खुद ब खुद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बहुत दूर की सोचते हो तुम केदार। अगर उस जमीन पर हम दावा करेंगे तो माँ के मरने की बात अदालत हमसे नहीं पूछेगी क्या? और अगर मुकुंद प्रसाद सामने आ गया तो ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि मैं माँ को घाट पर मरने के लिए छोड़ कर आया था। हाँ भाई साहब, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अपने हिसाब से। तो क्या हमें केस भी नहीं करना चाहिए? तो क्या तुम केस इसीलिए करना चाहते हो कि मैं कानून के लपेटे में आ जाऊं? माँ को घाट पर मरने के लिए छोड़कर मैं आया था, तो हथकड़ियां तो मुझे ही लगेंगी ना। भाई साहब, आप ये सोच रहे हैं कि हमें उस जमीन पर दावा नहीं करना चाहिए, भले ही वो जमीन हमारे हाथों से निकल जाए। वाह भाई साहब वाह, कमाल की सोच है आपकी। जिस जमीन के लिए हमने इतना सब कुछ किया, आज खुद फंस जाने के डर से आप हमें उस जमीन को भूलने की सलाह दे रहे हैं। नहीं केदार, मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दे रहा। तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, बस मैं ये देखना चाहता हूं कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हें जो करना तुम करो। तुम्हें जो कुछ करना है करो। 24 या 25 दिसंबर को मेरी दादी माँ की मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। 25 दिसंबर सुबह घाट पर एक महिला की लवारिस लाश मिली थी हमें। पूर्णिमा, दरवाजा खोलो। पूर्णिमा दीदी, मैं तो कहती हूँ ये दरवाजा नहीं खोल रही है ना, तो हम दरवाजा तोड़ देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी दादी माँ जिंदा है?